तो भाई साहब कल घर में ना मैं बैठे बैठे बोर होता, तो मैंने सोचा यार चलो आज एक मूवी देख लेते हैं। और मूवी आई थी एक दीवाने की दीवानियत। आसिफ मिजाज का बंदा हूँ तो मैंने सोचा ये मूवी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। अब मैं चला गया भाई थिएटर में बैठ गया। और भाई साहब मूवी में मैंने लिटरली ऐसी ऐसी चीज़ें देखी ना, क्या बताऊँ यार, मेरे होश उड़ गए। मैं 15 मिनट तक मूवी देख रहा था, उसके बाद मेरे पास एक लेडी आई, बोली पॉपकॉर्न लोगे या कुछ और ऑर्डर करना चाहोगे। मैंने उसको बोला कि भाई मौत का चूरन ले आओ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? भाई साहब 8 साल पहले सनम तेरी कसम मूवी आई थी। मैंने सोचा ये मूवी बहुत कमाल की होगी, मैं अपनी नसें वसें काट लूंगा, साथ में जो मेरे बगल में बैठे होंगे उनकी भी एक आधा नस काट दूंगा। अरे बस कर भाई। कुछ देर बाद मैंने अपने बगल वाले से पूछा कि भाई मूवी आपको कैसी लग रही है। वो कह रहा है कि ये तो टट्टी है। भाई से जो मूवी के डायलॉग ने एकदम रद्दी है, ऐसा लगेगा कि भाई ये मूवी के जो डायलॉग है ना सिर्फ चिपकाए जा रहे हैं। सबसे पहला डायलॉग जो मेरे दिल के आर पार हो गया, मेरे खून में पॉलिटिक्स नहीं बल्कि मेरे पॉलिटिक्स में ही मेरा खून है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और अगला डायलॉग भाई गर्दन टेढ़ी करके अजय देवगन के स्टाइल में, अदा मैं तुमको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या बक रहे हो मादरचोद? और भाई साहब खासकर एक डायलॉग मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया, जो अदा का डायलॉग था, अभी तक तूने लड़कियों की चूड़ी की खनक देखी है, अब तू मेरी सनक देखेगा। भाई साहब सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे डायलॉग है ना मूवी में, ऐसे ऐसे डायलॉग है ना जो आपके कान से खून निकाल देंगे। कोई डायलॉग के सर पैर है ही नहीं, गजब बेइज्जती है। और तो और भाई साहब कुछ मूवी के ऐसे सीन देखने के बाद मैं ये सोच रहा था काश मैं अंधा क्यों नहीं हूँ। भाई साहब एक ऐसा सीन आता है जिसमें हीरो जाता है, हर्षवर्धन जाता है ब्लड डोनेट करने। वहाँ पर भाई साहब उसका ब्लड निकाला जाता है, और ब्लड निकाला जाता है कैसे, उसका ब्लड जो निकाला जाता है बोतल में उसका ब्लड निकाला जा रहा है। यार सोचने वाली बात है भाई साहब, बोतल में उसका ब्लड निकाला जा रहा है। हर्षवर्धन भाई इस मूवी में एक बढ़िया सा पॉलिटिक्स वाला रोल निभा रहे हैं, अच्छे खासे बॉडीगार्ड पीछे खड़े हैं, लेकिन भाई साहब डमी वाली गन लेकर खड़े हैं। एक जगह हर्षवर्धन और सोनम बाजवा जाते हैं, भाई साहब उनके साथ बॉडीगार्ड बहुत सारे होते हैं, और एक बंदा उन पर हमला करता है। ठीक है, जब हमला होता है भाई साहब सारे बॉडीगार्ड भाग जाते हैं, जबकि उनके पास भाई साहब ऐसी ऐसी गनें होती हैं। मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है सीन में, क्या हो रहा है। भाई साहब इस मूवी में जो अदर एक्टर हैं भाई साहब उनकी एक्टिंग देखकर आपको ना कहोगे कि भाई इससे बढ़िया तो मैं ही एक्टिंग कर लेता। वैसे कहानी की शुरुआत होती है हर्षवर्धन से ही। भाई साहब हर्षवर्धन को एक नज़र में प्यार हो जाता है हीरोइन से, और प्यार इतना तगड़ा होता है कि भाई साहब वो उसके पीछे इतना पागल हो जाता है, इतना पागल हो जाता है कि उसकी फैमिली को उसको बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाता है। लेकिन भाई साहब सोनम बाजवा जो अदा जी हैं, भाई उनकी अदा पे फिदा नहीं होती, और वो एक दिन कहती हैं खड़े होकर मंच पर कि इन 10 दिनों में जो इस बंदे को मारेगा मैं उसके साथ एक रात गुजारूंगी। भाई साहब जब ये मूवी में देख रहा था ना, मुझे लगा कि बस आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद या इंटरवल बाद मूवी में कुछ अलग तरीके से कुछ हमको देखने को मिलेगा। मेरे को मूवी देखते देखते ये समझ नहीं आ रहा था इस मूवी में मैं रोमांस देखूं, लव स्टोरी देखूं या फिर पॉलिटिक्स देखूं, क्योंकि भाई साहब कुछ भी प्रॉपर नहीं है इसमें। जब जिसका मन चाहा ये डायलॉग चिपका दिया, जब जिसका मन चाहा वो डायलॉग चिपका दिया, वो हीरो के घर पहुंच गया, वो हीरोइन उसके वहाँ पहुंच गई, मतलब कुछ भी बिना सर पैर के। हाँ कुछ चीज़ें तो बहुत बढ़िया थी, जैसे कुछ गाने, उसमें भी भाई साहब एक दो गाने तो रिमिक्स थे, और बाकी कुछ गाने थे वही थोड़ा सा मूवी को बांध के रखते हैं, लोगों को थोड़ा सा वो गाने पसंद आए। बाकी तो सही बताऊं भाई मूवी में मेरे को तो कुछ ऐसा खास लगा नहीं, क्योंकि डायलॉग भी सारे बेकार। और तो और भाई साहब आप सोचोगे चलो कुछ एंड में हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, एक लड़की जो लड़के से नफरत कर रही है, लेकिन लड़का भाई साहब पागलों की तरह लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, क्या वो दोनों मिल जाएंगे। लेकिन लास्ट में ऐसा होता ही नहीं है यार, बहुत ज़्यादा। मैं तो घर पर आने के बाद भाई साहब डॉक्टर के पास गया, मैंने बोला भाई मेरा BP चेक कर लो। उसने कहा भाई कहाँ से आ रहा हो? मैंने कहा मूवी देख के आ रहा हूँ। बोला कौन सी? मैंने कहा भाई एक दीवाने की दीवाने। बस उसने कहा कि भाई आपका काम हो गया है, लेट जाओ यहाँ पर, 2-4 ग्लूकोज की बोतल चढ़ेंगी। मेरे साइड में एक कपल बैठा था और वो दोनों लड़ रहे थे। लड़ इसलिए रहे थे कि भाई साहब मैंने कहा था कि थामा मूवी देखेंगे, वो कह रहा नहीं भाई साहब ये मूवी देखेंगे, अब देख लो ये वो। भाई साहब वो अपनी जोड़ी सेट करने आए थे और भाई साहब उनका ब्रेकअप हो गया। तो अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हो तो भाई सिंगल ही जाना, और साथ में कुछ दवा ववा लेके जाना, और बाकी कमेंट करके जरूर बताना कि भाई साहब आपको ये मूवी कैसी लगी। एक दीवानी की दीवानी, एक पागल वाला आशिक आपको देखने को ज़रूर मिलेगा।